नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी मास्टर साहब लोगों को भेजे थे नैनीताल, दार्जिलिंग, कहाँ कहाँ घूमने के लिए। आइए लीजिए, आनंद किशोर जी को पत्र जारी कर दिए एडमिशन लेने के लिए। तो जरा आनंद किशोर जी को तनी हरका दीजिए, हरका दीजिए जैसे के पाठक हरकाते थे। देखते थे के पाठक के समय में कैसे भींगी बिल्ली की तरह करते रहते थे। हरका दीजिए एक बार बढ़िया से। देखे ना, आपका जो प्रवक्ता गैंग है चुप है अभी वो को बार ने कहा है कि जो बीच में आनंद किशोर का चिट्ठी आ गया है, इस चिट्ठी को वापस लेने के लिए सिद्धार्थ जी से याचना किया जाए, तो उस सब का भी प्रतिष्ठा बच जाएगा। जो आपके तारीफ के फूल बनाने के लिए शिक्षक के लोगों के बीच दिन भर मैसेज करते रहता है कि आप जैसा दूजा कोई नहीं, अब छुट्टी भी ऑनलाइन होगा। देखिए सर जो है सो गर्मी छुट्टी में बाहर घूमने का व्यवस्था प्रबंध कितना बढ़िया से कर दिया है। अब वो देखिए इसे आनंद किशोर का चिट्ठी तो थोड़ा दिखवा लीजिए, कहिए आनंद किशोर को चिट्ठी वापस लो, गर्मी छुट्टी खुलेगा तब फिर एडमिशन होगा। अब क्या रखा हुआ है इस एडमिशन में? अरे भाई, आप मार्च में रिजल्ट निकाल दिया, बड़ी काबिल बने थे आनंद किशोर जी, पहले रिजल्ट निकाले, मई में सब जगह एडमिशन हो गया। अभी जून में इसलिए ना कि आपके यहाँ कोई एडमिशन लेने नहीं आता है, अभी से लेकर नवंबर तक एडमिशन चलाइएगा। बिहार की स्थिति यह है कि बिहार बोर्ड से पास करने वाला विद्यार्थी फिर बिहार बोर्ड में नाम लिखाना नहीं चाहता। जो फंस गया सो बेचारा फंस गया, फिर दोबारा नहीं फंसना चाहता है। तो अब मार्च का रिजल्ट चले हैं अब जून में एडमिशन करने के लिए। तो सिद्धार्थ जी जैसे ही मई खत्म हो गया, जून में एडमिशन नहीं करा के जुलाई में कराएगा तो कौन उल्टन ढाने वाला है? क्या हो जाएगा कह दीजिए। ये भी बात आपका जो है सो कोई वैल्यू नहीं रहा। अब हम वो बात नहीं कहेंगे जो बात हम लोग कहते हैं घोड़ा वाला, वो हम नहीं कहेंगे, अब फिर गुस्सा जाइएगा। और दूसरी बात, भाई आपके कहने का कोई मतलब है ना, कोई वजन होता है ना। ये सीएस आप है, आप नेता नहीं है कि आप कुछ भी कह दीजिए चल जाएगा। आश्वासन आप नहीं दे सकते ना। अभी तक पुरुष का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का एक का भी शिक्षा कोष पर नहीं दिख रहा है। सब लोग परेशान है कि किसका हुआ जिला में 1,30,000 जिसको करना है, तो भाई जो लोग हैं ठीक है, जिसका अपने ज़िला में है तो ठीक है, उसको पता है। लेकिन जो दूसरे ज़िला में है, सब बोरिया बिस्तर सामान लेके चल गया घर, उसको अपना ज़िला मिल गया, उस जिला के अलॉटमेंट का शिक्षा कोष पर जारी कीजिएगा कि नहीं जारी कीजिएगा? वो तो आप कहते कि सबको सूचना मिल जाएगी, कहाँ मिला है? कहाँ अभी तक कुछ सूचना है? आज से कहे कि जिसको वापस लेना है वो वापस ले लेगा, वो भी नहीं खुला है अभी तक। तो भाई आपके बात पर अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जब आपके बात पर जब चीज़ें चल रही हैं, आज हम एगो पत्र देखे हैं कि वेतन संबंधित एक पत्र हम देखे हैं कि अब 1% शिक्षक बच गए हैं, जबकि अभी भी हमको लगता है कि 10,000 से कम शिक्षक नहीं है जिसको वेतन नहीं मिला है। तो आप पत्र जारी किए कि कहाँ से क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई है। तो आप तकनीकी गड़बड़ी कहाँ से, कौन जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई करिएगा क्या? उसके HRMS में कहाँ प्रॉब्लम हुआ, कौन अधिकारी की मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर कार्रवाई करिएगा। आप तो कहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में वेतन नहीं दिए तो हम तमाम उसके ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों का वेतन बंद कर दें। क्या गो अधिकारी वेतन बंद किया? सब आप ही का पत्र है, आप ही के पत्र के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं, क्या गो को बंद किया? और अभी भी लगभग 10,000 शिक्षक है जिसको वेतन नहीं मिला है। और सक्षमता 2 का तो बात छोड़िए दीजिए। तो ये इस स्थिति में छुट्टी मनाने के लिए भेज दीजिए और बाद में कोई दूसरा चिट्ठी जारी करके उसको कहे कि आ जाइए। एगो बेचारा 2-4 गो जिला में होमगार्ड का ज्वाइनिंग करा रहा है, शारीरिक शिक्षक, कौन कौन शिक्षक सब है, होमगार्ड का ज्वाइनिंग कराने के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कर लिया। बताइए कोई मतलब है? के पाठक के ज़माने में इलेक्शन के काम में तो शिक्षक को लोग लगाइए नहीं सका। मजाल था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ सासाराम विक्रम में, 40 गो स्कूल में फोर्स ठहरा दिया। के पाठक के समय में ठहरा देता क्या?
हैं? सब क्योंकि के पाठक को पता है कि जो 40 को जो स्कूल में ठहराया है फोर्स, उसका भी पैसा डीएम सब कमाता है, इसलिए डीएम डर उसको नहीं बोलता था कि स्कूल में ठहरा के होटल में क्यों नहीं ठहराओगे। तो जब पैसा लेते हो उसको तो पता है ना कि आप पैसा लेते हैं, जितना वीआईपी मोमेंट होता है सो, तो स्कूल में क्यों ठहराएगा भाई। तो वो इकबाल था उसका कि के पाठक के ज़माना में किसी को कोई काम में लगाया जाता था। और अभी तो स्थिति ये है कि आपका अधिकांश शिक्षक तो डिप्रेशन में फिर चला आया है, जहाँ जिसको मन है वहाँ रह रहा है। हाजिरी बनाने के लिए शिक्षा कोष पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हर जिला में 20-25 शिक्षक है, जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड तक, जो यही काम करता है, स्कूल नहीं जाता है, प्रखंडे का काम आपका कर रहा है, जिला का काम कर रहा है। वहाँ भी इकबाल ख़त्म वाली बात है। तो जब इकबाल नहीं रहेगा तो फिर व्यवस्था कैसे चलाइएगा। तो सिद्धार्थ जी कहिए आनंद किशोर जी को, कहे बंद करो इसको। तो अभी हमारा मास्टर साहब लोग गया हुआ है छुट्टी मनाने के लिए, कोई परिवार के साथ नैनीताल, देहरादून। कौन कौन मास्टर साहब हमको, एक सर हम नैनीताल पहुँच गए, हम कह रहे तुरंत नैनीताल पहुँच गए। तो हाँ तब नैनीताल से केना लौटकेंगे। मास्टरों साहब लोग नैनीताल दार्जिलिंग घूम रहे हैं, छुट्टी, हिल स्टेशन छुट्टी मना रहे हैं। तो भाई मनाने दीजिए छुट्टी, करिए कुछ व्यवस्था। और चलते चलते एक बात और, तबादले को लेकर जो आपका गुरु का शब्द खबर चलाता है ना, उसको कहिए बंद करने के लिए। शिक्षक सब रोज कन्फ्यूज होता है, समझ गए, कुछ न कुछ धड़कन बढ़ाने वाला खबर चला देता है। अब शिक्षक सब परेशान है। अब बताइए, आप ही कहते ना कि अब ऑप्शन आ जाएगा, सब लोग है उसमें, बहुत सारे लोग हैं। तो ये ऑप्शन में जब लगाइए रहे हैं तो वो भी ऑप्शन एगो जोड़ दीजिए ना, कि जो छूटा हुआ है, अगर जैसे पटना जिला जो चॉइस दिया है उसका हम पटना नहीं कर रहे, तो अगल बगल के जिला में अगर आप जाना चाहते हैं, वैकेंसी होगा तो हम आपको ले लेंगे। तो उन लोगों को भी एक बार चॉइस देने का मौका दे दीजिए। जो बाकी महिलाओं का नहीं हुआ है, महिला सब बहुत दूर दूर है, उसको नहीं हुआ है, तो उसको एक ऑप्शन और खोल दीजिए ना। अरे कोई पूछने वाला है, एक शिक्षा कोष पर ऑप्शन खोल दीजिए कि जिसको बदलना है अभी बदल दीजिए। क्योंकि भाई TRE 3 वाला प्रॉब्लम आना शुरू हो गया ना। और हर अब जिला वाइज अभी भी 15 से 20% कह रहा है कि हम लोग शिक्षकों की प्रक्रिया, पोस्टिंग की प्रक्रिया पहुंचाए हैं। एक दिन में 20-25 से ज़्यादा नहीं हो रहा है जो प्रोसेस आप लगाए हैं। और उस प्रोसेस में जो परेशानी हो रही है, जिला स्तर पर सबको पता है कि वैकेंसी किसी के पास सही नहीं है। जब आप मांगे तो भेज दिया, अब वो वैकेंसी मिला माला सबको माला गूंथने के समान है। ट्रांसफ़र पोस्टिंगों से थोड़ी है, माला गूंथने के समान है। और माला में जैसे सब स्फटिक को एक साथ जोड़ना है, सब रुद्राक्ष को एक साथ जोड़ना है, सब मणि को एक साथ जोड़ना है। मतलब जितना तरह का ग्रह है ना, सब ग्रह को अलग अलग नहीं, सब ग्रह को एक में पिरोना है। कितना टफ काम है, सो कंप्यूटर पर सब हो जाता है। तो यही चीज़ है, तो बतिया लीजिए आनंद किशोर से, रद्द करवाइए। मास्टर साहब लोग बहुत परेशान हैं।